अमेरिका ने कहा कि इनका मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेता। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम एहतराम जमहूरियत, इंसानी हुकूक और सियासी जमातों के साथ यकसां सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने और दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की है। मैथ्यू मिलर ने कहा, ऐसे प्रोग्राम इस माली साल और पिछले बरसों में होते रहते हैं। सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। वजारत कानून और इंसाफ के तफसीलात पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी ये कमेटी तय करेगी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा मगर जुज़वी और जजेस वही हैं 17। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा कि अभी भी 4 एडहॉक जजेस की तजवीज़ आई। जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत का मुंह बोलता सबूत 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ है। अनुषा रहमान ने कहा, जनवरी 2023 से बिल ज़ेरे इल्तवा मगर जजेस कितने चाहिए ये नंबर देख लेना चाहिए। विफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि एक अदालत का जज कई 100 केसेस निपटा जाता है, दूसरी अदालत का जज अपने मिजाज की वजह से चंद केसेस निपटाता है। क्या वजह है? कुछ भी करके हमारे ज़ेरे इल्तवा केसेस कम नहीं हो रहे। आर्टिकल 184(3) का कैसा इस्तेमाल होता रहा हमने देखा। बार काउंसिल्स की तजवीज़ है आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत सीनियर तरीन 5 जजेस ही करें। हामिद खान ने कहा, तारीख में एक बार कुछ वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की कोशिश की गई, हमने मज़ाहमत की। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए वकला के तजवीज़ करदा नाम देखे तो वो सिफारिशी थे। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा, जुडिशल कमीशन के रूल्स ही नहीं कि वकला जज लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस लापता केसेस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं। लार्जर बेंच 30 जुलाई से लापता अफराद के केसेस की समाअत करेगा। अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बेंच की तश्कील की तजवीज़ दी थी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने रिमार्क्स देते हुए कहा, मुकदमात दर्ज हैं, कितनों में चालान जमा और किस मुकदमे में कब नामजद किया गया, सब रिकॉर्ड पेश किया जाए। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गैर कानूनी रिमांड दिया। 9 मई को दरखास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से गैर कानूनी तौर पर दरखास्त गुजार को अगवा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार गैर कानूनी करार दी। 9 मई से 12 मई तक दरखास्त गुजार का राबिता दुनिया से मुनक़ता था। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया, 9 मई के बाद बानी पीटीआई पर कितने केसेस रजिस्टर हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को आगाह किया, 9 मई के बाद 37 मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर के 18 केसेस थे जिनमें 7 में बानी पीटीआई नामजद हैं। वकील पीटीआई ने जवाब दिया, मेरे 300 वकालतनामे थे और वो खत्म हो चुके हैं, अब मुझे पता नहीं है और कितने वकालतनामे चाहिए होंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, ये बताइए 37 मुकदमात एक ही नौयत के इल्जाम हैं तो फिर बार बार तफ्तीश की क्या जरूरत है। केस की समाअत आज दोबारा होगी। हम इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और ये जो मुल्क को इन्होंने एक फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। जुमे के दिन पाकिस्तान की खातिर निकलना है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की भूख हड़ताली कैंप में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेलों में कैद बेगुनाह कैदियों के लिए निकलना है। वक्त जालिम के खिलाफ खड़ा होना आइन से वफादारी है। पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होगा। मुल्क में जो महंगाई का जिन बेकाबू है, इसके लिए हमें घरों से निकलना होगा। लतीफ खोसा ने कहा, आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा इनके बच्चों की वीडियो वायरल की गई। ये इत्तेहाद आज़ादी अदलिया के साथ खड़ा है। Every time there is a threat of martial law, the courts remain open. Wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected prime minister.
चाहता हूं जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनिला का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो। काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़ियाउल हक ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को हटाकर बाहर फेंका। मेमो गेट का मामला ऐसा नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाते। मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। इस हुकाम को खत न लिखने पर वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना गलत था क्योंकि सदर जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जज जानता है उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया। मेरे बच्चों की तस्वीर और पर्सनल डेटा लीक किया गया। लेकिन चैनल्स जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों का हक बनता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का फैसला पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला में होगा। पीटीआई को अपना तर्ज सियासत दुरुस्त करना होगा। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को हुकूमत बनाने के लिए गैर मशरूत हिमायत का पैगाम भेजा। इनकार पर नून लीग से इत्तेहाद का कड़वा घूंट भरा। बुशरा बीबी की नए केस में गिरफ्तार ना करने की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। वजारत दाखिला, वफाकी तहकीकाती इदारे, FIA, पुलिस और नैब को नोटिस जारी। IG इस्लामाबाद से तफसीलात लेकर अदालत को जमा कराएं। अदालत का सरकारी वकील को हुक्म, केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा सुप्रीम कोर्ट या दीगर अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन में तरमीम करने का हक रखती है। टकराव की तरफ कोई भी नहीं जा रहा। आइन को अपनी मर्जी से पढ़ाया जा रहा है। बानी पीटीआई के एतराफ जुर्म पर हैरानी नहीं, ये मुल्क को जलाने की तारीखें देते थे। इन्होंने PTV पर हमला किया और ट्रांसमिशन बंद कराई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि बानी पीटीआई मुल्क में हमला आवर होते रहे हैं, अब सजा देने का वक्त आ गया। जमान पार्क में पुलिस एहलकारों पर हमले हुए। इन्होंने पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम हमले किए। IMF को खत लिखे। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। बानी पीटीआई मुल्क में महंगाई छोड़ कर गया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पीटीआई पंजाब का भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अलामती भूख हड़ताल का ऐलान। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए असेंबलियों में आए। अगर समझते हैं हमें मरियम नवाज या शरीफ खानदान के खिलाफ एहतजाज से रोक सकेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चचा भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके। इस्लामाबाद में हमारे सेक्रेटेरिएट पर हमला किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप किसी को खुश करने के लिए अपनी शख्सियत को क्यों दागदार कर रहे हैं? पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मौजूद मवाद। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। पाबंदी पर हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। झूठ पकड़ने वाली मशीन का इनकार इसलिए किया क्योंकि वो गुड टू सी यू नहीं कहती। वज़ीर उमूर कश्मीर और सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम का बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार पर तबसरा। कहा जो कहता था मैंने घबराना नहीं, वो झूठ पकड़ने वाली मशीन से घबरा गया। झूठा अगर झूठा ना हो तो झूठ पकड़ने की मशीन से क्यों डरता? मर जाऊंगा IMF नहीं जाऊंगा का झूठ बोलने वाला पॉलीग्राफिक मशीन का सामना कैसे करेगा? तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट फिर अलामती भूख हड़ताल कैंप। इत्तेहादी जमातों को भी शिरकत की दावत। भूख हड़ताली कैंप में महमूद खान, अचकजई, राजा नासिर अब्बास समेत असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, आतिफ खान, शिबली फराज, लतीफ खोसा और दीगर की शिरकत। कैंप में हुकूमती छापों, इंतकामी कार्रवाइयों, महंगाई के खात्मे और असीरान की रिहाई का मुतालबा। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा आवाम के हक पर पाकिस्तान में डाका डाला गया, इनको चाहिए आवाम को बहरानों से निकालें। कहते हैं कि इन पर आर्टिकल 6 लगाएंगे, पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। जो लोग सच्चाई का गला घोंट देते हैं वो सच्चे हैं, जो हारे हुए हैं
लोग हैं वो मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हम इनसे डरने नहीं वाले नहीं हैं। जुमे के दिन पाकिस्तान के आवाम बानी पीटीआई की खातिर निकलें। जुमे के बाद हम तारीखी एहतजाज करेंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा, जो भी शख्स इस मुल्क से मोहब्बत करता है इसको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। हमें मुल्क को इस शदीद किस्म के बहरान से निकालने की ज़रूरत है। आइन की बालादस्ती के लिए मुल्क को ठीक सिमत में चलाने के लिए हमें घरों से बाहर निकलना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह। पीपल्स पार्टी का सदर जरदारी की सालगिरह को बतौर प्रेसिडेंट डे मनाने का ऐलान। आतिशबाजी का मुजाहरा, मीनार पाकिस्तान पर म्यूजिकल शो होगा। लाहौर गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में सालगिरह का केक काटा जाएगा। गुलकारा निम्रा मेहरा और साहिर अली बगा आवाज़ का जादू जगाएंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ होंगे। पीपल्स पार्टी को आसिफ जरदारी के लाहौर आज़ादी चौक पर सालगिरह का जश्न मनाने की इजाज़त न मिली। पीपल्स पार्टी का इजाज़त न मिलने के बावजूद प्रेसिडेंट डे आज़ादी चौक में ही मनाने का ऐलान। फैसल मीर ने कहा, पीपल्स पार्टी आतिशबाजी, केक काटने और मौसीकी इजाज़त न मिलने के बावजूद आज़ादी चौक में ही जश्न मनाएगी। आज़ादी चौक में आतिशबाजी एक्ट और लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज करो। मरियम नवाज के खिलाफ गिरफ्तारियां देंगे। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है। कंपनियों को बिजली ना बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। IPPs मुआहदों के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 20 से 30% गैर मुल्की IPPs दोस्त ममालिक की हैं, इनसे हाथ जोड़ें। कैपेसिटी पेमेंट्स का खत्मा बहुत ज़रूरी है। 40 ऐसी कंपनीज हैं जिनसे ये सारा निज़ाम चल रहा है। इस साल कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1700 अरब रुपए देने हैं। पूरे साल का तरक्याती बजट 1400 अरब है। मुल्क में 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की इस्तेदाद मौजूद। ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 मेगावाट बिजली की मांग है। ज़रूरत से ज़्यादा बिजली होने के बावजूद 17 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं। बिलों पर भाई भाई को कत्ल कर रहा है। ये पाकिस्तान की बका का मसला है। आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। हुकूमत कंपनीज को बिजली ना बनाने के पैसे दे रही है। जिन्होंने मुश्किल वक्त में प्लांट्स लगाए, इन्हें विलन नहीं बतौर हीरो पेश करने की जरूरत है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं, IPPs 1994, 2002 और 2014 में लगे 40 खानदानों वाली कहानी में जो लोग हैं वो 1994 और 2002 वाले हैं। इनका शेयर सिर्फ 80 अरब है। अगर किसी ने चोर बाजारी की है तो तहकीकात होनी चाहिए। एहसास है 60 रुपए के यूनिट पर दुकान नहीं चल सकती, ना ही 40 रुपए यूनिट पर घर चल सकता है। जितनी देर बैठे हैं महदूद वसाइल में जो कर सके करेंगे। इसमें कोई शक नहीं, भारत के साथ तिजारत हसास मामला, लेकिन तिजारत हमेशा सिक्योरिटी इश्यूज से अलग रखी जाती है। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए तिजारत जावेद हनीफ ने कहा, आजकल सिक्योरिटी का इन्हिसार भी आपके माशी इस्तेहकाम पर है। दुनिया भर में इलाकाई तिजारत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देती है। मार्केट ओपन होगी तो मुकाबला बढ़ेगा, लोग ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे। अमेरिका का चाइना के साथ तिजारती खसारा बहुत ज़्यादा है। खसारे के बावजूद चाइना अमेरिका के साथ तिजारत कर रहा है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुतादिद मुलाजमीन का गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना मामलात में मुलविस होने का मामला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का खुसूसी हिदायतनामा जारी। सरकारी मालूमात तक गैर मजाज रसाई और मालूमात को लीक करने पर पाबंदी। तमाम मुलाजमीन से 3 दिन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स की तफसीलात तलब। मुलाजमीन को अपने शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर मोबाइल सिमों के नंबर भी जमा कराने की हिदायत। रिटायर्ड मुलाजमीन को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले के लिए ऑफिस सेक्रेटरी की इजाज़त लेने की हिदायत। मुलाजमत से मुतल्लिका उमूर पर दबाव डालने पर भी पाबंदी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने म्यांमार में 3 पाकिस्तानी नौजवानों के मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया। कहा, मुतल्लिका हुकाम म्यांमार में मुग़वी पाकिस्तानियों की बाजियाबी और वतन वापसी के लिए इक़दामात करें। मुग़वी नौजवानों की बाजियाबी के लिए सिफारती चैनल्स को बरूएकार लाएं। बिलावल भुट्टो का मुग़वी नौजवानों के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
बिजली बिलों में इजाफा कबूल नहीं, कौम अब खुद निकलकर बिजली के बिलों में रिलीफ लेगी। 26 जुलाई को धरना रोकना हुकूमत को भारी पड़ जाएगा। रुकावट डाली गई तो धरने को हुकूमत गिराने की तहरीक में बदल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कराची बार की तकरीब से खिताब में कहा, हम IPPs के साथ किए मुआहदों को नहीं मानते। लोग बिजली का बिल देखते ही बिलबिलाने लगते हैं। बिलों में कमी करना पड़ेगी। अब तो ताजिर भी कह रहे हैं बिजली के बिल बर्दाश्त से बाहर। 19 साल में लाइन लॉसेस कम नहीं कर सके। कराची में किया इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ना पड़ेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों के तयन की जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग को देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात और लाहे अमल बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें डी रेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की मुखालिफत की थी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के इजलास में कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एसोसिएशन के मुताबिक कीमतों के तयन से ऑयल कंपनीज की इजारादारी होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI की दरखास्त पर NOC वापस लेने का हुक्म कलअदम करार दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया, PTI जलसा NOC की दरखास्त इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने ज़ेर इल्तवा तस्वुर होगी। इंतजामिया कानून के मुताबिक और वजूहात के साथ दरखास्त पर फैसला करे। नवाज जरदारी गठजोड़ में PTI पर पाबंदी तारीख की बड़ी गलती होगी। पाबंदी के बाद किसी को ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की अदालत और आवाम के साथ लड़ाई की वजह से मईशत तबाह हो गई। अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में लोग चीखेंगे। बानी PTI को 14 माह से जेल में रखा हुआ है। वो मजलूम हैं, पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। किसी का निशान छल्ली, किसी का कद्दू था, फिर भी PTI जीती। आप ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना ही किसी कानून को। डिजिटल दहशतगर्दी PTI से नहीं बैरून मुल्क से हो रही है। रऊफ हसन को फौरी रिहा करना चाहिए। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी देख रही है। PTI पर पाबंदी लगाकर जाली हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी। अली बाबा 40 चोरों को PTI की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मैंडेट चोर सरकार PTI पर लाख पाबंदियां लगाए, मुल्क छोड़ने और डील करने वालों में से नहीं। PTI एक नजरिया का नाम, नजरिया कभी खत्म नहीं होता। इनकी बालादस्ती और करप्ट सियासी टोले के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पंजाब में पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी का सबसे बड़ा वेयर हाउस प्रोजेक्ट 9 मेडिसन वेयर हाउस फंक्शनल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज के लाहौर में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा, फोर्क लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज भी कर दिया। अपनी निगरानी में अजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोरेज और तरसील किया जाएगा। 17 अरब से जायद की मेडिसन और इम्पोर्टेंट स्टोर करने की गुंजाइश है। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तानी सिफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। कहा, उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात पेश नहीं आएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। दर्जा हरारत में कमी से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर कायद में मतला बरालूद। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी फुहार से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गग्गू मंडी, आरिफवाला, बहावल नगर, हुजरा, शाह मुकीम और रिनाला खुर्द समेत गिरदोनवाह में
बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मानसेरा, कोहिस्तान, मालाकंड, दीर, सवात और शांगला में भी बारिश। डेरा गाजी खान, मूसाखेल, बारखान और कोहलू में भी बारिश। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का नया सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा।